नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान योगिक क्रियाओं का अभ्यास लेकर आई हूँ, जिन्हें अगर आप बीमार हैं हल्का फुल्का तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मैट पे नहीं बैठ पा रहे हैं, ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप अपने बेड पर बैठे बैठे ही इन क्रियाओं का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे, गर्दन का मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। पांच बार इसका अभ्यास करें। फिर इसके बाद गर्दन को साइड में ले जाएं और फिर दूसरी तरफ। इसका भी 5-5 बार अभ्यास करें। गर्दन को रोटेट करेंगे, पूरी तरह पूरा सर्किल नहीं करेंगे, हाफ सर्किल करेंगे। कैसे? गर्दन को अपने कंठकूप से लगाएं, यहाँ पे रखें अपनी ठुड्डी को और फिर आधा सर्कल अपने कंधे तक ले जाएं और फिर वापस लाएं। देखिए, लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकाएं और ऐसे, और यहीं से वापस ले आएं। फिर दूसरी तरफ लंबी सांस लें और यहाँ लगाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ऐसे, और फिर ऐसे वापस। इसको भी कम से कम 5-5 बार करें। इसके बाद कंधों की एक्सरसाइज करें। क्या करें? कंधों को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं और फिर नीचे ले आएं। ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं और फिर नीचे ले आएं। फिर इसी को उल्टी तरफ से करेंगे। पहले पीछे ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं, फिर आगे ले आएं। पीछे ले जाएं, ऊपर उठाएं, फिर आगे ले आएं। इन दोनों का अभ्यास आप 5 बार पीछे की तरफ करिए और 5 बार आगे की तरफ करिए। और अपने हाथों को कंधों पर रख करके ऐसे, पहले आगे से पीछे की तरफ और फिर ऐसे। इसका अभ्यास भी 5-5 बार करें। अगली क्रिया के अभ्यास के लिए अपने पैरों को सामने फैला लीजिए और सांस भरते हुए पैर पंजों को आगे की तरफ, जितना आप नीचे की तरफ कर सकते हैं उतना खींचिए, प्रेस करिए इतना कि पैर आपको लगे कि आपके पंजे जमीन को छूना चाह रहे हैं, और फिर अपनी तरफ लेके आइए। फिर सांस भरते हुए नीचे की तरफ ले जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लाएं। इसको कम से कम 10 से 20 टाइम तक करिए। फिर अगली क्रिया में आप पंजों को अपने रोटेट करिए। पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम और फिर एंटी क्लॉकवाइज। कितना रिपीटिशन करना है वो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, लेकिन ये सभी क्रियाएं आपको आराम देने वाली हैं। इनको करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, जो भी स्टिफनेस है वो दूर होगी। अगली क्रिया के अभ्यास के लिए आप अपने हाथ को यहाँ टिका दीजिए और दूसरे हाथ को ऐसे लाइए और फिर दूसरे हाथ की तरफ। दोनों तरफ 10-10 बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद साइड में ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। आप सुखासन में बैठिए और बाएं हाथ को दाहिने हाथ के घुटने पर रखिए और दाहिने हाथ को सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाइए और अपनी गर्दन को भी पीछे की तरफ मोड़ के देखिए। अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरह से अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे।
इस क्रिया को भी दोनों तरफ कम से कम 10-10 बार करेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ बेंड होने की कोशिश करेंगे। पालथी लगा के बैठिए, अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और फिर सामने की तरफ झुकें। ऐसे जितना झुक पाए आप उतना झुकने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पे रुक पा रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, और अगर यहाँ जा पा रहे हैं तो यहाँ जाइए। वापस आए, सांस भरते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। वापस आए, सांस भरें, हाथों को ऊपर ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। कम से कम 5 बार अभ्यास। फिर इसी क्रिया को आप दाहिने और बाएं पैर की तरफ भी करेंगे। जैसे सांस भरें और ऐसे जाएं। अपने माथे को अपने घुटने से छूने का प्रयास करेंगे। फिर सांस भरें और दूसरे पैर की तरफ। इसे भी दोनों तरफ कम से कम 5-5 बार करें। 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। चाहे तो आप शवासन में लेट जाएं या बैठ करके आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान को अपने केंद्रित करें। इससे पूरे दिन के लिए आपको अपने अंदर ऊर्जा का संचार होता हुआ प्रतीत होगा और आप दिन भर के कार्यों के लिए अपने को तैयार कर पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।